सुजात चरणं भ्रूरोस्तनेषु धीतास्तनेह प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। सुंदर भगवान का गुणानुवाद की गोपियां। गोपी 19 श्लोक में गोपी गायन की सभी गोपियां भगवान के चरणों में गई। कुछ समय बीता, कंस बड़ा भारी यज्ञ किया। सभी राजाओं को आमंत्रण भिजवा दिया कंस। वैसा यज्ञ नहीं, भगवान को बुलाने के लिए यज्ञ किया है कि उसे देखा जाए कौन है। काला काला है, काली कमलिया वाला है, पेट में दाढ़ी वाला है, टीनी टांग वाला है, वो श्याम सुंदर कौन है। महाराज जब से नारद जी कंस को बतलाए कि काला काला होगा, छोटा सा हो, टेढ़ी टांग वाला होगा, काली कमलिया लिया होगा, तब से महाराज कंस विह्वल रहता था। भगवान को चाहे जैसे जपो, भगवान को श्रद्धा से जपोगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। अब कंस महाराज भोजन करता, उसमें अगर जीरा दिख जाता तो उसी को याद करते जो काला काला होगा, काला सा होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा, काली कमलिया वाला होगा। अब कंस उसी को जपते, भगवान का ही स्मरण करते रहते। महाराज शत्रु भी भगवान का स्मरण करते हैं, और शत्रु से जाता महाराज भक्त भी नहीं स्मरण कर पाते जितना शत्रु स्मरण करता है। शत्रु अगर आपका है तो आपका ध्यान शत्रु ज्यादा देगा, बल्कि आपका पुत्र उतना नहीं दे सकता। मनुष्य यज्ञ किया, सभी राजाओं को आमंत्रण दिया। वृंदावन में नंद बाबा, उपनंद, घनानंद सभी रहते थे। सभी राजा पहुंचे महाराज। अब भगवान के लिए अक्रूर जी को भेजा है कंस। जा अक्रूर, नंद के दोनों पुत्रों को लेकर आ। और जैसे ही अक्रूर रथ पे चढ़े महाराज, वृंदावन से मथुरा की दूरी 12 किलोमीटर की है। अटल्ला चुंगी से अगर मथुरा जा रहे हैं तो
मथुरा की दूरी 12 किलोमीटर की दूरी है। अगर शायद बिहारी जी के मंदिर से अगर आप मथुरा जा रहे हैं वैष्णो देवी होते हुए तो 7 किलोमीटर का अंतर है। गई होंगी मैया वैष्णो देवी तो देखी होंगी, यहाँ भी वैष्णो देवी बनी हुई है वृंदावन में। ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो वृंदावन में ना हो। अब अक्रूर जी महाराज रथ पे चढ़े, अब इतना रुदन किए अक्रूर जी, इतना रुदन किए महाराज। अगर ठाकुर जी को लाऊंगा तो क्या करेगा कंस। आज 14 बरस वृंदावन में रहे महाराज भगवान, 16 वर्ष मथुरा में रहे, 14 वर्ष वृंदावन में रहे। भगवान गए मैया के पास बैठे रहे। मैया बड़ी चिंतित रहती है। आमंत्रण आया है तो आमंत्रण में किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। लेकिन अक्रूर जी से संदेश भिजवाया, अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में बरसों बीत गए अक्रूर जी, क्योंकि भगवान के भक्त हैं अक्रूर। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, माँ यशोदा के पास आज भगवान बैठे हैं। कभी माँ के पास बैठते नहीं थे कि मैया के पास बैठकर कुछ सुन लें, लेकिन आज चिंतित हैं, समझ रहे हैं भगवान मैया को छोड़कर मुझे जाना ही पड़ेगा। वाह रे यशोदा, जो लाड प्यार भगवान को तो की और महादेव की नहीं कर पाई। महादेव के बड़े चिंतित रहते कि अगर श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए तो हम भी कर जाए। वाह रे यशोदा, तू तो धन्य धन्य है, जन्म मुझमें दिया, लेकिन सेवा लालन पालन प्रभु का आप कर रही हो। अक्रूर जी वर्षों के बाद 7 किलोमीटर की रास्ता तय करने में अक्रूर जी को वर्षों बीत गया। अब पता नहीं कैसे अक्रूर महाराज रथ चलाए होंगे। अब बड़ा चिंता रहती है अक्रूर जी महाराज को, अगर कहीं भगवान ठाकुर जी को लेकर आऊं कंस की नगरी में तो कहीं कंस कुछ ना कुछ कर न दे भगवान को। बड़ा चिंता रहता अक्रूर जी को। और भक्त को भगवान का बहुत चिंता रहती है। जो भक्त होता है भगवान के प्रति इतना चिंता करता है, इतना चिंतन करता है कि वो रात दिन बराबर कर देता है। अरे प्रमाण है महाराज, राम मंदिर बनने लगा, कितना संत अपना प्राण दे दिए, क्योंकि भक्त थे। उनको चिंता थी कि मेरे राम लला सरकार तंबू में तन कर पड़े हैं, जिनकी नगरी है वहां दैत्यों का आधिपत्य हुआ है, इनको लेकिन मार कर भगाऊंगा। एक संकल्प होना चाहिए। जब तक आपके जीवन में संकल्प नहीं होगा भगवान के प्रति, तब तक भगवान आपको भा नहीं सकता। इस पितामह महाभारत के महायोद्धा हुआ करते थे। जिस ओर चलते थे रथ से उस ओर धरती झुक जाती थी, आकाश झुक जाता था महाराज। जितनी परियां रहती थी पंखा झड़ती थी। ऐसे भीष्म पितामह के आज बाणों की सैया पर पड़े थे, कारण था संकल्प नहीं था। अरे गिद्धराज जटायु को देखो, उनके अंदर संकल्प था कि माँ सीता को बचा दूंगा या हमारा प्राण चला जाए, कुछ हो जाए। संकल्प होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए ठाकुर जी के पास। आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, लेकिन उस गिद्धराज जटायु को देखिए, मांसाहारी पंछी था, भगवान की गोदों में अपना प्राण त्याग दिया। आपके जीवन में अगर संकल्प है कि प्रभु हमारे हैं
तो प्रभु आपको मिलेगा। लेकिन आपके जीवन में संकल्प नहीं है तो प्रभु आपको मिलने वाला नहीं है। आज अक्रूर के मन में संकल्प है कि ठाकुर जी को ले तो चल रहा हूं, लेकिन उनकी लीला है वो अपना झेल ली। फिर भी चिंता रहती भक्त को भगवान के प्रति। आए अक्रूर जी मैया, नंद बाबा मिले, नंद बाबा से बतलाए सारी विधि। नंद बाबा महाराज मूर्छा खा कर वहीं गिर पड़े। जैसे ही वृंदावन की नगरी में पधारे, भगवान को देखे, भगवान माँ यशोदा की गोद में बैठे हुए हैं। जैसे ही अक्रूर बोले, माँ यशोदा आज तेरे पुत्रों को ले जाने आया हूँ। जैसे ही माँ यशोदा को पता लगा कि आज भगवान चले जाएंगे, तो माँ यशोदा सुनते ही बेहोश हो गई। होश को बैठी, पता लगा गोपियों को कि भगवान आज वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। इतना रुदन हुआ महाराज, इतना रुदन हुआ। पूरे ब्रजवासी इतने कष्ट में थे कि कंस की नगरी में जा रहे हैं, कंस का आधिपत्य है मथुरा में, भगवान को क्या होगा क्या नहीं होगा। मैया क्रोध से कहती हैं, ये क्रूर तू क्रूर हो गया है जो आज मेरे पुत्रों को लेकर जा रहा है। जा क्रूर, मैं नहीं भेजूंगी अपनी लल्ला को। इतना अश्रु प्रवाहित हो रहा है महाराज, आज भी इतना अश्रु प्रवाहित हुआ गोपियों के कि आज भी वृंदावन का जल खारा ही मिलेगा। खारा होने का कारण कोई दूसरा नहीं, गोपियां इतना रोई, माँ यशोदा इतना रोई कि धारा बह चली। आज भी वृंदावन का पूरा जल खारा है। उस जल को जो पीता है महाराज, वृंदावन की नगरी का जल सदैव भगवान का प्यारा होता है। जल भी दुर्लभ है महाराज, तो ब्रजवासी से कथा श्रवण करना तो परम दुर्लभ है। अगर ब्रजवासी आपको कोई कथा श्रवण कराने आया है तो सौभाग्य की बात है। वृंदावन का ब्रज का जल दुर्लभ है, किसी को जल मिलने वाला ऐसे नहीं है। उस जल को जो पीकर भगवान के प्रति प्रेम करता है, भगवान से वस्त्र मिलते हैं। भक्ति में बहुत कड़वाहट है। तो इतना खारा है मैया जल, इतना खारा है वहां को, अगर साबुन लगाओ साबुन भी पड़ जाए। फिर भी ये वहां के संत ब्रज के जल का ग्रहण करते हैं। तपोस्थली है महाराज, जीवा पर काबू कर कर संत तपस्या करते हैं महाराज। मैं एक बार प्रयागराज गया था, वहां देखा एक संत जी थे, पहले दाल बनाए उसको पी लिए, चावल बनाए उसको खा लिए, लास्ट में रोटी बना रहे, टिक्कर लगा रहे हैं। मैं पूछा महाराज जी आप दाल बनाए पी लिए, रोटी बनाओ चावल बनाए खा लिए, इसके बाद रोटी क्यों खा रहे हैं? बोले बेटा यही तो जीवा का स्वाद ना देते हुए भगवान की भक्ति को स्वाद देता हूँ, हरि गुणगान करता रहता हूँ। आइए हम सभी भगवान के गुणानुवाद को गाते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है।
से बोले मैया अपने दोनों पुत्रों को मेरे साथ भेज दो। महाराज मैया जैसे ही सुने कि भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी पधारे हैं, सारी गोपियां विफल हो गई प्रेम में। इतना अश्रु प्रवाहित की, इतना अश्रु प्रवाहित की महाराज, पूरे ब्रज में धारा बहने लगी। सभी गोपगोल भगवान के साथ में जा रहे हैं। माँ यशोदा विदा करने जा रही हैं। जैसे ही भगवान रथ पे चलते महाराज, माँ यशोदा हाथ पकड़ कर कहती लल्ला जा रहे हो, तुम्हें माखन कौन खिलाएगा? तेरे केस बाल को धुलेगा कौन? दो शब्द बोलते खुद माँ मूर्छित होकर गिर जाती। भगवान उठाते और साथी फिर उठती। जा रहे हो तो जाओ, सभी गोपियां जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, मेरे ब्रज सावकान नहीं पाऊंगी। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, तेरे ब्रज सावकान नहीं पाऊंगी, तेरे ब्रज सावकान नहीं पाऊंगी। जा रहे हो कान्हा तो जाओ, इस ब्रज को छोड़कर चले जाओ, कभी नजर मत आओ, आंख से ओझल हो जाओ, कभी याद भी मत आओ। अक्रूर जी रथ चला रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश बलराम रथ पर बैठे। मैया नंद बाबा से कहती है बाबा जा रहे हैं तो ठाकुर जी के लिए कुछ माखन मिश्री लेकर जाओ। कान्हा तुम्हें जब मैया की याद आए तो याद कर लेना, जब माखन की याद आए तो संदेश दे देना, मैं यहाँ से माखन भेज दूंगी। ये लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन के साथी शवरिया। ये लताएं कदम की डालियां, तेरे बचपन के साथी शवरिया। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे तुम, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, नदी छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
बचपन की साथी सवरिया एक कदम की ये बताए कदम की डालियां तेरे बचपन के साथी सवरिया सज गलिया तेरी दरदी ऐसा डालिया कन्हैया कहाँ पाओगे तुम कहाँ पाओगे जा रहे हो तो जाओ गली छोड़कर सबका दिल तोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे तुम कहाँ पाओगे ओ मीठी मीठी बाता करके ओ चंद मुलाकाता करके मीठी मीठी बाता करके ओ चंद मुलाकाता करके ओ दिलासा दे गया रे दिल सावरा ले गया राधा देखो दिल सावरा ले गया राधा देखो दिल सावरा ले गया शाम की प्रीत में ऐसी कोई हो गई मैं बावरिया गल भटकूं लाल मोरिया शाम की प्रीत में ऐसी कोई हो गई मैं बावरिया इस गल भटकूं लाल मोरिया मैं बावरिया हो गई काना मैं बावरिया हो गई काना ओ ऐसी प्यार सुना गया कोई रे ऐसी तान सुना गया कोई रे दिल सावरा ले गया देखो दिल सावरा ले गया देखो दिल सावरा मीठी मीठी बाता करके मुलाकाता करके ओ मीठी मीठी बाता करके चंद मुलाकाता करके ओ दिलासा दे गया रे सावरा ले गया देखो सावरा ले गया देखो सावरा ले गया जा रहे हो तो जाओ छोड़कर सबका छोड़कर ऐसा प्रेमी कहाँ पाओगे जा रहे हो तो जाओ गली छोड़कर सबका दिल तोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे काला रोए सखिया रोए रोए सब ब्रजवासी कंठ से नीचे ना उतरे लग जैसे फांसी वाला रोए सखिया रोए रोए सब ब्रजवासी कंठ से नीचे कुछ ना उतरे लग जैसे फांसी मैं हो गई रे बावरिया हो गई काना ओ मीठी मुरली बजा गया कोई रे मीठी मुरली बजा गया कोई रे सावरा ले गया देखो दिल सावरा ले गया देखो दिल सावरा ले गया जा रहे हो तो जाओ छोड़कर सबका छोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे वो
कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो। भगवान रथ पे चढ़े, माँ यशोदा नंद बाबा के साथ में दही हंडी सब दे दी। ले जाना बाबा, ध्यान देना मेरे लल्ला को कहीं